भक्ति जब भोजन में प्रवेश कर जाती है तो वह भोजन प्रसाद बन जाता है, और अगर भक्ति पानी में प्रवेश कर जाती है तो वह पानी चरणामृत बन जाता है। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था। वह दिन भर राम नाम जपता रहता था और ढोलकी बजाकर कीर्तन करता रहता था। उसकी कुटिया के पास जिसका घर था वह उससे बहुत परेशान था। एक दिन वह व्यक्ति गुस्से में उसकी कुटिया में चला गया और कहने लगा कि तुम क्या दिन रात राम राम रटते रहते हो। तुम्हें तो कोई काम धंधा नहीं है, लेकिन हमें तो कमाने जाना पड़ता है। तुम्हारी ढोलकी की आवाज से मैं सो नहीं पाता हूँ। साधु कहने लगा, तुम भी मेरे साथ राम राम जप कर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितना आनंद आता है। उस व्यक्ति ने थोड़ा खींच कर कहा कि अगर मैं तुम्हारे साथ राम राम जपता हूँ तो क्या तुम्हारा राम मुझे खाने के लिए रोटी देगा? साधु कहने लगा कि मुझे तो राम राम की लगन लगी है। मुझे तो राम जी की कृपा से हर रोज भोजन मिल ही जाता है। तुम भी राम राम जप कर देख लो, मुझे भरोसा है कि भगवान तुम्हें खाने को जरूर देगा। वह आदमी साधु को चुनौती देता है कि मैं आज तुम्हारे साथ राम नाम का भजन करता हूँ। अगर तुम्हारे राम ने आज मुझे रोटी खिला दी तो मैं अपनी सारी उम्र राम की भक्ति में लगा दूंगा, और अगर नहीं खिलाई तो तुम ढोलकी बजाना बंद कर दोगे। साधु कहता है कि मैंने तो निष्काम भाव से प्रभु राम की भक्ति की है, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। वह व्यक्ति साधु के साथ बैठकर राम राम का जाप करता है और मन में यह निश्चय करता है कि चाहे कुछ हो जाए, मैं आज भोजन नहीं करूंगा। देखता हूँ कि इसका राम मुझे कैसे भोजन कराता है। राम राम का भजन करते हुए वह सोचता है कि अब अगर मैं घर जाता हूँ तो मेरी माँ और पत्नी मुझे खाने के लिए कहेंगी और मुझे रोटी खानी पड़ सकती है, और मुझे साधु को चुनौती में हराना है। इसलिए वह घर जाने की बजाय गांव के पास के जंगल में चला जाता है। जंगल में वह एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है और सोचता है कि मैं सारा दिन पेड़ से नीचे नहीं उतरूंगा और ना ही अन्न खाऊंगा, और इस तरह मैं साधु को हरा दूंगा और उसका ढोलकी बजाना बंद हो जाएगा। कुछ देर बाद उस जंगल से बंजारों की टोली गुजरती है। उन्हें भूख लगी होती है तो बंजारों का सरदार कहता है कि आग जलाकर यहीं पर खाना बना लो। अब खाना खाकर ही आगे बढ़ेंगे। खाना बनकर तैयार हो जाता है। बंजारे खाना खाने ही वाले होते हैं कि उन्हें सूचना मिलती है कि डाकू आ रहे हैं। बंजारों का सरदार कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, डाकू हमारा सब कुछ लूट सकते हैं। वे बंजारे वहीं पर खाना छोड़कर चले जाते हैं। वह आदमी पेड़ पर चढ़ा सब कुछ देख रहा था। कुछ समय बाद वहाँ डाकू पहुँच जाते हैं। भोजन को देखकर डाकू कहते हैं कि खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन जंगल में यह भोजन किसने बनाया है, और बनाने के बाद खाया क्यों नहीं? कहीं यह किसी की चाल तो नहीं? हो सकता है कि खाने में जहर हो। उसी समय डाकुओं के सरदार की नजर उस व्यक्ति पर पड़ी। सरदार ने उस व्यक्ति को पेड़ से नीचे आने का आदेश दिया। डाकू उस व्यक्ति से पूछते हैं कि हमें मारने के लिए यह भोजन तुमने बनाया है? वह व्यक्ति कहता है कि वह भोजन उसने नहीं बनाया है और ना ही इस भोजन में जहर मिलाया है। यह भोजन बंजारों ने बनाया है। आपके आने की खबर सुनकर वह यहाँ से भाग गए, लेकिन डाकुओं ने उसकी बात नहीं मानी। डाकू उस व्यक्ति से कहते हैं कि यह भोजन तुम्हें खाकर दिखाना होगा, क्योंकि हमें लगता है कि यह भोजन तुमने ही बनाया है और इसमें जहर मिलाया है, और अब तुम ही सबसे पहले यह भोजन करोगे। वह व्यक्ति जिद पर अड़ा रहता है कि वह भोजन नहीं करेगा। इस पर डाकुओं का शक और गहरा हो जाता है। वह बंदूक की नोक उसके सिर पर रखकर कहते हैं कि उसे यह भोजन खाना पड़ेगा, नहीं तो गोली खानी पड़ेगी। अब वह व्यक्ति मजबूरी में भोजन कर रहा था और साधु की बात याद करते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा था कि मेरा निश्चय है कि राम नाम जप लेगा तो राम तुझे भोजन भी देंगे। उसके भोजन करने के बाद डाकुओं ने उसे छोड़ दिया। अब उसे विश्वास हो गया कि बंजारों को और डाकुओं को राम ने ही भेजा है। वह सीधा साधु की कुटिया की ओर चला गया और साधु को प्रणाम करके सारी बात बताई। अब उसे साधु से भी ज्यादा राम नाम की लगन लग गई और उसने अपना पूरा जीवन राम जी को समर्पित कर दिया।
यह है राम नाम का चमत्कार, भक्ति की महिमा। दोस्तों, हम किसी भी क्षेत्र में काम करते हों, कहीं पर भी काम करते हों, लेकिन उनका ध्यान, उनका नाम, उनकी भक्ति कभी भी हमारे मन से दूर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनका नाम, उनकी भक्ति ही हमारी सभी समस्याओं का, हमारे दुखों का अंत कर देता है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय श्री राम।